हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल स्टडी विद मनीषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में मेन 3 टॉपिक है, एक है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। ओके, सो हम समझेंगे कि मीन, मीडियन, मोड होता क्या है। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स तो आपने पहले भी पढ़ा है। सो मीन क्या होता है? एवरेज। अगर हमको कोई भी डेटा दिया गया हो उसका एवरेज फाइंड करना। सो मीन बेसिकली होता क्या है? एवरेज। लाइक हमको डेटा दिया गया है 2, 4, 6 एंड 8। ओके, सो इसका हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 और कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। सो कितना होता है? 4 + 2 6, 6 + 6 12 + 8 20, 20/4। सो 4 1 = 4, 4 5 = 20। तो हमारा एवरेज क्या है यहाँ पे? 5। सो मीन क्या है? बेसिकली एवरेज ही है। मीन क्या आया हमारा? 5। फिर आता है मीडियन। ओके, सो सेम हमको डेटा दिया गया हो उसकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मीडियन क्या होता है? तो मिड वैल्यू। लाइक इसमें ही हम देखते हैं 2 4 6 8। ओके, सो ये 4 नंबर्स है, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा? तो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5। सो मिड वैल्यू क्या होगा? 5। ऐसे अगर हमको 5 नंबर दिए हो 1 2 3 4 5। ओके, सो ऑड नंबर हो तो बीच वाला होता है हमारा मीडियन। इवन नंबर हो तो उसका बीच का निकालना पड़ता है। सो मीडियन एक्चुअली होता क्या है? मिडल वैल्यू। ऐसे ही मोड क्या होगा? अगर हमको डेटा दिया गया हो तो उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है? ओके, जो मोस्ट रिपीटेड हो। लाइक ये 2 4 2 6 2 8 और 6। ओके, सो रिपीट, मोस्ट रिपीट कौन सा हो रहा है? 2 6 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, पर 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। सो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो होता है हमारा मोड। तो यहाँ पे 2 होगा हमारा मोड। तो मोड क्या होता है? तो रिपीटेड या रिपीटेड वन। ओके, सो यही हम पढ़ेंगे चैप्टर में, मीन, मीडियन और मोड। सो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है एज्यूमेंट मेथड और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। ओके, सो यहाँ पे हमको दिया गया है xi एंड fi। ठीक है, xi है ये वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? हमको फाइंड करना पड़ता है fi × xi। ठीक है, fi × xi करना। सो उसमें मीन क्या होता है? मीन इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो ये है हमारे डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला। तो हमको समेशन fi xi चाहिए, तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? fi × xi। सो हम करेंगे fi × xi। सो 10 × 4 कितना होगा? 40, 20 × 6 120, 8 × 30 240, 40 × 10 400, 12 5 60, 1 0 600, 14 6 94, oh sorry 84, so 84। ओके, सो सिग्मा fi xi क्या होगा? तो इसका हम सम करेंगे। ओके, तो प्लस करेंगे 0 0 0, 4 + 4 8 + 2 10 + 4 14। करेंगे यहाँ पे 1 1 2 3 4 8 8 + 8 16 16 + 6 22। तो हमारा समेशन क्या आया? 2240। ऐसे ही सिग्मा fi करेंगे। सिग्मा fi क्या आएगा? 6 + 4 10 + 8 18 18 + 10 28 38 40 50। सो इधर हम वैल्यू रखेंगे मीन फाइंड करने के लिए। सिग्मा xi fi होगा 2240 / 54। अभी आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कटेगा। 2 2 = 4, 2 7 = 40, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 0। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, सो 27 4 = 108, तो बचेगा 4 और ये 0। 27 2 = 54 and 27 1 = 27, तो 13 यहाँ पे पॉइंट कर देंगे और
41.4। तो ये थी डायरेक्ट मेथड, पर ऐसे सम आपको नहीं आते हैं, आपको जो आते हैं सम वो आते हैं क्लास इंटरवल वाले। सो अब हम देखते हैं क्लास इंटरवल वाले सम, इंटरवल वाले क्वेश्चन। क्लास इंटरवल में क्या है, एक ग्रुप बना दिया है कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 20 से 30 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। सो ये है क्लास इंटरवल जिसमें सबका ग्रुप बना दिया है। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी, ओके, 0 से 10 के बीच में कितने नंबर है, तो 1 नंबर है। 10 से 20 के बीच में कितना नंबर है, 2 नंबर है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, xi फाइंड करना है। सो xi क्या होता है, इनका मिडल टर्म, ओके। सो मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, xi फाइंड करना है। सो मिडल टर्म क्या होगा, 0 + 10 डिवाइड बाई 2। सो 10/2 क्या होगा, 5। सो हमारा xi क्या होगा, 5। ऐसे ही 10 + 20 डिवाइड बाई 2। सो 30 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15। देन 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 होगा 25। ओके, सो इधर आएगा 25, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 10 ऐड हो रहा है, आगे आएगा 35, देन आएगा 45, देन आएगा 50। ओके, सो इनका डिफरेंस है 10, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 हमको ऐड करना है। अब हम करेंगे fi इंटू xi, ओके। सो 5 1 5, 15 2 30, 25 3 75, 35 इंटू 4 करेंगे 140, देन 45 इंटू 5 225, एंड देन 55 इंटू 5 270, ओके। अब हम इसका टोटल करें, इसका तो हमने टोटल करके ही रखा है 20, इसका हम टोटल करेंगे। सो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। सो 0 यहाँ पे 2 क्या है, 3 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे आया हमारा 7। अब हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। सो मीन की फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। सो मीन की फॉर्मूला है समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। तो यहाँ पे fi xi क्या है, समेशन 750 और समेशन fi है 20। सो 0 0 कट। अब अगर हम 75 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6 1 5 2 7 14 1, यहाँ पे 0 बनाएंगे 2 5 10। तो ये है 37.5। ओके, सो हमारा मीन आ गया। सो डायरेक्ट मेथड में पहले हमको xi निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है, फिर fi इंटू xi करना है, फिर समेशन करना है, इसका समेशन करना है, फिर फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। सो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट मेथड बहुत ही इजी है, पर वो उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के भी चांसेस ज़्यादा है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो नेक्स्ट आप दूसरी जो हम मेथड है एज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, उससे कैलकुलेशन इजी है और जल्दी भी हो जाए। और करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। सो सेम क्वेश्चन है, ओके। अभी एज्यूम मीन मेथड में क्या करना है, जो डेटा दिया गया हो उसका कोई भी मिड वैल्यू उसको हमको एज्यूम करना है। लाइक इधर कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो हम थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं। सपोज हम थर्ड ले रहे हैं ए, ठीक है, इसको हम एज्यूम करें, एज्यूम। फिर डी आई क्या होगा, तो xi माइनस ए, ओके। सो 5 माइनस 25 कितना होगा, -20। 15 माइनस 25 होगा -10। 25 माइनस 25 होगा 0। देन 35 माइनस 25 होगा 10। देन 45 माइनस 25 होगा 20 एंड 55 माइनस 25 होगा 30, ओके। अभी हमको मल्टीप्लाई करना है fi और di। सो fi इंटू डी आई -20 इंटू 1 -20, -10 इंटू 2 -20, 0 इंटू 3 0, 4 10 40, 5 2 10 और 0, 5 3 15 है 0।
सो ये मल्टीप्लीकेशन भी बहुत ही ईजी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -20 कितना होगा -40। सो -40 कैंसिल हो गया। 100 + 150 कितना होगा 250। ओके, अभी मीन फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन fi di अपन समेशन fi। ओके, सो हमारा ए है यहाँ पे 25, हमारा समेशन fi di आया 250 एंड समेशन fi है 20। सो 0 0 का 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0.25 ज़ा 10। सो क्या आया 25 प्लस 12.5। ओके, सो हमारा आंसर क्या आया 37.5। ओके, सो इसमें कैलकुलेशन बहुत ही इजी है डायरेक्ट मेथड से। अब हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड सेम उधर एज्यूम मीन जैसी ही है, उसमें एक स्टेप ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो हमको एज्यूम मीन जैसा ही करना है। उसके बाद ये जो हमारा आंसर आया उसको हमको h से डिवाइड करना है। h क्या है तो क्लास लेंथ है। ओके, सो यहाँ पे h है क्लास लेंथ। सो हमारी क्लास लेंथ कितनी है यहाँ पे 10। सो इसको x से -1 को हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। सो -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा -2। जैसे -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 को डिवाइड करेंगे 10 से सो 2 एंड 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3। अब हमको मल्टीप्लाई करना है fi इंटू ui। ओके, तो fi और ui को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 2 ज़ा -2, -2 इंटू और 2 इंटू -1 -2, then 3 into 0 0, 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 and 5 3 ज़ा 50। ओके, सो -2 हो जाएगा -4, सो -4 4 कैंसल, 15 + 10 हो जाएगा 25। ओके, अभी ये मीन फाइंड करने की फॉर्मूला है a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। सो यहाँ पे a है हमारा 25, समेशन fi ui हमारा 25 अपॉन में 20 इंटू 10। सो 0 0 कट। ओके, सो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0.5। सो क्या है हमारा 37.5। सेम ही आंसर है, इसमें और भी कैलकुलेशन इजी हो गया। सो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन है डायरेक्ट मेथड में, थोड़ा उससे इजी है ये एज्यूम मीन मेथड, और उससे भी इजी है स्टेप डेविएशन मेथड। सो आंसर तो सेम ही आता है, अगर आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल है आप उससे कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा।